नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर को क्या हुआ था? 30 नवंबर को बसु का जन्म हुआ था। कौन है बसु, क्या है बसु, और ये कौन है अंकल जो हमको दिख रहे हैं, ये कौन है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, बस बने रहिए हमारे साथ। तो फटाफट से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बसु के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु है। अभी कहा जाता है, लेकिन पहले इनका नाम ओनली जगदीश चंद्र बसु था। तो इनका जन्म जो है वो 30 नवंबर 1858 यानी कि 13 नवंबर 1858 को हुआ था। इनका जन्म बंगाल के मेमन सिंह जिले नामक जिले में विक्रमपुर नाम का एक गांव है, वहां पर हुआ था, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मेमन सिंह नामक जिले में विक्रमपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं, यही है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जी हाँ दोस्तों, ये एक भारत के महान वैज्ञानिक थे। वैसे तो भारत की धरती पर अनेकों वैज्ञानिकों ने जन्म लिया, उन्हीं में से एक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिनका जन्म मैं आपको बता चुका हूँ 30 नवंबर 1858 को हुआ, और इनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 यानी कि 23 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज हम इनके थोड़े से जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से इनके जीवन परिचय भी हम देख लेते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो इनके पिता द्वारा बनाए गए एक स्कूल में, स्थापित किए गए एक स्कूल में हुई थी। इनके पिता, मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, इनके जो पिता थे उनका नाम है भगवान चंद्र बसु। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु है। और इनके पिता कोलकाता के फरीदपुर नामक एक जिले में उच्च सरकारी पद पर नियुक्त थे। क्योंकि इनके पिता नियुक्त सरकारी पद पे थे, तो इनके पिता के मित्र भी अच्छे होंगे। उनके बच्चे जो थे वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में करवाई। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में कराई, जो कि इन्होंने ही स्थापित किया था। और जो है प्राइमरी में इनकी पढ़ाई होने के बाद, प्राथमिक विद्यालय में इनकी पढ़ाई होने के बाद, इनकी जो आगे की पढ़ाई थी उसके लिए ये सेंट जेवियर स्कूल चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल, जो कि ये आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये है सेंट जेवियर स्कूल। यहीं पर जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे, ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसी जगह पे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने अपनी जो जूनियर लेवल एजुकेशन थी वो कंप्लीट की थी। इसके बाद सन 1880 ईस्वी में, यानी कि ईयर बिफोर क्राइस्ट 1880 में, ये जो है वो जेवियर कॉलेज के लिए मैं इसी जेवियर कॉलेज से इस इन्होंने जो बीए की परीक्षा हम लोग बोलते हैं, वो इन्होंने पास की थी। जी हाँ दोस्तों, बीए की परीक्षा यहाँ से इन्होंने पास की थी। और उसके बाद इन्होंने एक और परीक्षा पास की थी, जिसका नाम है ICS, जिसको आज हम लोग IAS के नाम से जानते हैं। वो परीक्षा भी इन्होंने पास की थी। क्योंकि इनके पिताजी एक उच्च अधिकारी थे, ये भी एक उच्च अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अपने पिता की बात मानते हुए, इनके पिता चाहते थे कि ये कोई डॉक्टर या फिर एक महान वैज्ञानिक बने। तो अपनी पिता की बात मानते हुए डॉक्टरी की पढ़ाई करने हेतु ये लंदन चले गए। जी हाँ दोस्तों, ये लंदन अपने पिता के कहने पर गए थे, लेकिन वहाँ इनकी तबीयत खराब होने के कारण इनको वापस लौटना पड़ा। और जब ये स्वस्थ हो गए, तो इन्होंने BSc की जो परीक्षा है वो, क्योंकि इनकी जो रुचि थी वो पहले से वनस्पति में थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी BSc कंप्लीट करके जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के टीचर बने। भौतिक विज्ञान क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स के टीचर बने, जिसको आज हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर इनके साथ भेदभाव होने लगा था, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज टीचर हुआ करते थे, और ये तो भेदभाव के कारण इनको वहाँ पर सैलरी नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने 3 साल, जी हाँ दोस्तों, 3 साल इन्होंने अपनी सैलरी न लेके अंग्रेज सरकार को, 3 साल अपनी सैलरी ना लेकर अंग्रेज सरकार को झुका दिया। और उसके बाद अंग्रेज सरकार को इन्हें सैलरी देनी पड़ी। 3 साल तक इन्होंने अपनी सैलरी ना लेते हुए अंग्रेज सरकार को दिखा दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके घर में खुद की एक प्रयोगशाला भी थी, छोटी सी इनने बना रखी थी। वीडियो लंबा होता जा रहा है लेकिन इन्होंने बता नहीं सकते, क्योंकि इतने प्रयोगशाला में इतनी अच्छी अच्छी इन्होंने चीज़ें बनाई थी कि एक वीडियो में हम इनको बता भी नहीं सकते, अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाई, जिनमें से मैं आपको कुछ के नाम बताता हूँ। इन्होंने एक अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसा यंत्र बनाया था जिसमें व्यतीत यहाँ पर इन्होंने विद्युत चुम्बकीय किरणों से संबंधित खोज की, और उससे इन्होंने एक अच्छा आविष्कार किया जिसको इन्होंने विश्व भर में ख्याति दिलाई। और इस खोज के लिए उन्हें DSC, जी हाँ दोस्तों, इस खोज के लिए उन्हें DSC की ख्याति दी गई, के नाम एक डिग्री होती है जो कि इनको दी गई, DSC, इस खोज के लिए। और उसके बाद सन 1903 यानी कि 1903 में 1903 बिफोर क्राइस्ट के पश्चात इन्होंने अपना जो ध्यान था वो पेड़ पौधों में इतना ज़्यादा लगाया कि उन पर रिसर्च करते 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 इन्हें कई वर्षों बाद एक सफलता मिली, जिसके अनुसार इन्होंने ये साबित कर दिखाया कि पेड़ों में भी जान होती है दोस्तों। तो ये उनकी बहुत बड़ी खोज थी। दोस्तों बसु का एक सपना था कि वो जो है कोलकाता में एक रिसर्च सेंटर स्थापित करें, रिसर्च सेंटर बनाएं जहां बच्चे साइंस के बारे में जान सकें। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई थी वो 11 लाख रुपए लगाकर एक संस्थान खोली, जिसका नाम उन्होंने रखा था बोस। बोस संस्थान इन्होंने एक खोली थी। जी हाँ दोस्तों, बोस इन्होंने एक संस्थान खोली थी जहां इनका सिर्फ और सिर्फ मोटो यही था कि बच्चे या बड़े कोई भी साइंस को जान सके। इनका जो भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में किया वो सब साइंस में किया, और इनको साइंस से बहुत ज़्यादा लगाव भी था। इनका एक मेन मोटो ये भी था कि जैसे 2000 ईयर्स एगो, 25,000 साल, वो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, जैसे लोग नालंदा यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मैं आपको अभी फ़ोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो आपको यूनिवर्सिटी दिख रही हैं, इन यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ पर जो है ये जो बोस संस्थान इन्होंने बनाया था, तो इनका मोटो ये था कि अब लोग यहाँ पर भी आएँ। तो ये चाहते थे कि लोग इधर भी आए। ये आप देख रहे हैं रत्नागिरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जगदल्ला यूनिवर्सिटी, पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटियां हैं। ये एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां लोग पढ़ने आया करते थे आज से 2-2,500 वर्ष पूर्व पहले। तो इनका एक मोटो था कि यहाँ पर भी लोग आएँ। और अंत में बस इतना ही कि इनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, और यही इनकी जीवन समाप्त होता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई अच्छे काम किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।